अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। हज़रात, जिस मुजरिम को फांसी की सज़ा हो गई हो और अचानक उसको ये खबर मिले कि तुम्हारी फांसी की सज़ा मनसूख हो गई, रुक गई, उस मुजरिम को जितनी ज़्यादा खुशी मिलती होगी उससे ज़्यादा खुशी मुझे मिली कि आपने मुझ पे रहम किया, मुझ पे करम किया। अल्लाह ताला आप हज़रात को इस रहम और करम का बड़ा सिला और बड़ा अजर अता फरमाए। इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, जो भी कहना है आंख बंद करके मुझे कहना है। फैज़ान मुजाहिद जैसे शायर का इतनी जल्दी माइक से हट जाना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। वरना कितने शोरा, कितने मुकर्रिर ये जब खड़े होते हैं तो विजदानी और इल्मी कैफियत की बुनियाद पर वो रहलत कर जाते हैं। चूँकि मेरे पड़ोसी हैं, हम शहर एक नया लफ्ज़ मैंने ईजाद किया है। अब तक हम सफ़र हुआ था, हम जुल्फ़ हुआ था, लेकिन पहली बार ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम शहर का। इसका पूरा भरम उन्होंने रखा है, तो मैं भी उनके मधुबनी के होने का पूरा भरम रखूंगा अगर कलकत्ता में मुलाकात हुई तो। मशाइखान तरीक़त, अकाबिरीन मिल्लत स्टेज पे जलवागर है। आपसे ज़्यादा तादाद में जलसगाह में औरतें सो गई हैं, आप तो कम सोए हो। न आपको मालूम है कि सोने की जगह कहाँ है, न औरतों को मालूम है कि सोने की जगह कहाँ है। जब इस बात का इल्म मर्द ही को न हो तो औरत कहीं भी सो सकती है। ये अलमिया है। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारी सोच इतनी मुर्दा, हमारी फिक्र इतनी लागत
अल्लाह ताला ख़ानदान आला हज़रत के सदक़े में हम सब पे फजल फरमाए। न मैं आपसे कोई उम्मीद लगाए बैठा हूँ, न आप मुझसे कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं। बस दीन का पैगाम, मजहब और मसलक का पैगाम सुनने की नीयत से आप बैठे हैं और सुनाने की नीयत से मैं बैठता हूँ। मजमा कम थोड़ी है, मजमा बहुत ज्यादा है। अभी भी मजमा बहुत अभी है, लेकिन झुनझुना हो और बजाने वाले का हाथ काट के कहिए जरा तेज बजाना, तो ये झुनझुना जिसका हाथ कटा है उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर है जो जानबूझकर कटे हुए हाथ में झुनझुना देने की कोशिश कर रहा है। क्यों बुलाया था मुझे? मैं तो बार बार इनकार कर रहा था। जिनको पढ़ के घर जाना था वो चले गए, अब मुझको 500 किलोमीटर का सफर करना है, तो मैं पड़ा हुआ। मैं बहुत कम बोलता हूँ, बहुत सब्र के साथ रहता हूँ, लेकिन जब आपे से बाहर हो जाता हूँ तो किसी का बाप भी मेरा रास्ता रोक नहीं सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे भी माफ करे और आप सबको भी माफ करे, आमीन कह दो। मैं अपने बुजुर्गों से भी, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, हाँ हाँ, अरे बताने की जरूरत है। इन बुजुर्गों से तो अब मुलाकात हो रही है। हुजूर शेर नेपाल अलैहिर्रहमा के साथ हिंदुस्तान के कितने स्टेजों पर मैंने तकरीर किया है मुझे खुद याद नहीं। नागपुर में एक मरतबा 6 रोज हम लोग एक ही जगह रह गए थे, और बहुत मोटे मोटे उस वक्त थे उनके खादिम अब्दुल रहमान साहब, वो थे। बहरहाल जी लगाइए, दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपको सुनना हो सुने, मैं बोलूंगा, मेरा टारगेट है मैं कितनी देर बोलूंगा। नहीं भी रहिएगा, सब लोग चले जाइएगा तो माइक वाला तो माइक छोड़ के जाएगा नहीं ना, वो तो माइक लेके ही जाएगा। मैं उसको भी सुना सकता हूँ, अगर वो भी सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। सुधरा हुआ तो है ही है, और सुधर जाए, हम भी सुधर जाए तो और बड़ी बात है? मैं मतलब पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, इस वक्त बेदारी का मतलब फिर तो शहरी का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, हाँ 30 दिन तो बेदारी का प्रोग्राम चला है, दूसरों को जगाया, आपने सो गया। हाँ, मोहल्ले वालों को फजर की नमाज पढ़ा दिया, खुद ही नहीं पढ़ा। लोग आज हम लोगों से हजरत सवाल करते हैं कि मौलाना बुजुर्गों से सुना है कि दुनिया में फिर इस्लामी हुकूमत होगी। हम लोग गलत थोड़ी सुने हो, सही सुने हो। हम तो तारीख भी जानते हैं कब होगी इस्लामी हुकूमत, दिन भी जानते हैं। बोला जरा बता दीजिए। हम लोग बता तो देंगे मगर बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। बोला नहीं बता दीजिए। हम लोग सुन लो सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस दिन फजर की नमाज में जुमा की तरह मुसलमान इकट्ठा हो जाए, उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का दोबारा दुनिया में आगाज हो जाएगा। और जो कौम जुमा न पढ़ती हो उससे फजर में जमात के साथ शिरकत की उम्मीद करना ऐसे ही है जैसे बरस यानी मई जून में ओले की तमन्ना करना। मैं नकीब जलसा का आपको पहचान रहा हूं, नाम जहन पे नहीं आ रहा, रुमानुल बारी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि याद रहे।
आपके घर वाले बता देंगे ना? नहीं, ये नाम बता देंगे ना? इसलिए कि मैं पढ़ता था कलकत्ता में, तो तोपसिया का एक लड़का मेरे साथ था। उसने कहा कि मेरे घर ये खत पहुंचा देना। जब मैं 3 दिन तक तलाश करता रहा मगर वो आदमी न मिला, न उसका घर मिला। उस वक्त फोन का जमाना था नहीं। मैं जब अशरफिया गया दोबारा पलट कर मैंने कहा ये खत भाई तुम्हारा है, ये अमानत थी, ले लो। बहुत कोशिश किया, फला फला जगह गया मगर तुम्हारा घर नहीं मिला, तुमको कोई जानता ही नहीं। तो उसने कहा अरे जहाँ गए थे वही तो मेरा घर था। बोला तुम्हारा नाम लिए कोई बताया नहीं? बोला कि नाम थोड़ी कोई जानता है कि मेरा नाम अताउल मुस्तफ़ा है, मुझको तो हजिया बोलता है सब। हजिया बोले होते तो सब समझ गया होता। अब रुम्मानुल बारी इतना खूबसूरत नाम है कि इसको समझने के लिए भी लुगत का सहारा लेना पड़ेगा। अब बताओ, जिस आदमी के नाम को समझने के लिए लुगत का सहारा, और उस आदमी को इतनी जल्दी आप समझ लोगे, ये मुमकिन है क्या? अल्लाह सलामत रखे कि इस दौर में भी लोग खूबसूरत नाम रख रहे हैं, वरना लोग तो इंटरनेट का नाम रख रहे हैं, नाम भी मतलब भी नहीं जानते। एक शायर है बहुत बड़ा, अभी 2 महीने पहले मर गया, अलम, और वो जात का हजाम है, सैलून दुकान है। मैं इत्तेफाक से पहुंच गया हजामत बनाने, तो किसी ने मुझसे पूछा कि हजरत अलम का माना क्या होता है? मैंने कहा दुख मुसीबत। तो वो हजाम कैंची रोक के मुझको देख रहा है, शायर है उर्दू का, हुआ कैंची रोक के। बोले क्या हुआ, बनाओ हजामत। बोला आज तक तो हम कुछ और समझ रहे थे। हमने कहा, बोले कुरान में जो अलिफ लाम मीम है ना, वो समझ के हम अलम रख लिए थे, हम कहा जाने गए कि अलम का नाम मुसीबत। हम लोग जबान की इंतकाल के बाद मरसिया पढ़ने का भी हक नहीं रखते हम लोग। बहरहाल मैं हजरत की बुजुर्गों का सहारा लेकर एक मतला पेश करता हूं कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में। सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, जबरदस्ती बुलवाऊंगा। रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा 2-4 मिनट रुक जाए। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, समझो ताजु शरिया कौन है। पहली बार बोल रहा हूं, कुछ बदतमीज मौलवी हैं, उठाई गिरा लफ्जों के सौदागर हैं, जो ये कहते हैं कि ताजु शरिया तो अंधा हो गए थे, बिनाई खो दिया। लेकिन मैं तकरीर कर रहा हूं, सुनो। मस्जिद नबवी है, सुभान अल्लाह। इस वक्त जब तक कुछ बोलिएगा नहीं, एक लफ्ज मुंह से निकलेगा नहीं, आपकी खामोशी हथौड़ा बनकर लफ्जों को अंदर ठेल रही है। मस्जिद नबवी है, मेरे नबी सहाबा के बीच में बैठे हैं। एक अंधा आदमी, अंधा का लफ्ज मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगा। मजहब में उसे नाबीना कहा जाता है। नाबीना आदमी आए, उन्हें पूछना चाहिए था कि मेरे मुस्तफा कहां है। उन्हें लोगों से
मालूम करना चाहिए था कि मेरे रसूल कहाँ है। जिस हाल में बैठे आप बैठे रहिए, मैं अपने बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। मगर हजरत उन्होंने पूछा नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर चौखट पकड़ लिया और मस्जिद की तरफ मुंह करके, अंदर की तरफ मुंह करके जोर से सांस को अंदर खींचा, जोर से खींचा। तो पीछे रहने वाले साहबी ने कहा, मेरे नाबीना भाई क्या सूंघ रहे हो? कहा, सूंघ रहा हूं कि मेरे सरकार किधर बैठे हैं। मेरे सरकार किधर बैठे हैं का क्या मतलब? का जिधर से खुशबू आ रही होगी उधर ही मेरे पैगंबर का जलवा होगा। सिर्फ सुनिए, साहबी रसूल पहुंच गए। खुशबू का एहसास करते करते मेरे नबी के रूबरू, रूबरू का मतलब आमने सामने, फेस टू फेस। बैठने के बाद नबी के पाए मुकद्दस पे अपना दस्ते तलब रखा, रो कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुना हूं कि सूरज निकलता है तो तारीकी भाग जाती है, उजालों का डेरा जम जाता है, मगर आज तक देखा नहीं कि सूरज है कैसा। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि काली रात में जब चांद चमकता है तो ऐसे लगता है जैसे सुहागन ने अपनी पेशानी से अपनी बिरदिया को करवट का एहसास दिला दिया हो। या रसूल अल्लाह, जमीन पे चलता हूं तो पैरों में मखमली वजूद का एहसास होता है। लोग कहते हैं कि वो नर्म नर्म सब्ज घास है। महसूस किया है मगर देखा नहीं। सिर्फ मैं अपने बुजुर्गों की खिदमत कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए ना कि अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे ताकि मैं सूरज भी देख लूं, चांद भी देख लूं, जमीन के घास को भी देख लूं। मेरे पैगंबर खामोश है। दस्ते तलब बढ़ाने वाले की काबिशें बढ़ रही है, जज्बे तलब में आग लगती जली जा रही है। तमन्नाओं की खेतियों में मुरादों के पौधे लहलहाने लगे हैं। ऐसे आलम में अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, करम कर दिया जाए, तलबगार हो रहा है। हजरत फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, नजर इनायत डाल दी जाए। तमन्नाओं का कशकोल लिए हुए तमन्नाई दर्द कर्ब की फजाओं में सांसें ले रहा है। मेरे पैगंबर ने कहा, मुंह उठा, मुंह उठा। नाबीना सहाबी ने सर उठाया। मेरे नबी ने अपनी शहादत की उंगली को मुंह में रखा और दोनों आंखों पे सुरमा की सलाई की तरह घुमा दिया तो उनकी आंखें रोशन हो गई। बस इतना ही कर दीजिएगा, काम चल जाएगा। आंखें रोशन हो गई। मैं हजरत की तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब जानशीन शेर बिहार की तवज्जो चाहूंगा, इन बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। शेर नेपाल, असल बिहार में इसलिए बिहार का लफ्ज निकल गया, क्या करें। इनको भी पहचान रहा हूं, सरकारें जानशीन मोहिब्बा, इनको भी पहचान रहा हूं। असल में अपने बुजुर्गों का नाम जल्दी लेता नहीं, मैं अपनी औकात में रहना चाहता हूं। वो लोग दूसरी कौम के पैदावार हैं जो अपने बुजुर्गों को ओवरटेक कर निकलने की कोशिश करते हैं। मैं तो निशाने कदम गिनकर अपनी मंजिल पे पहुंचने का तमन्नाई हूं। सामने है मेरे सरकार का, सुभान अल्लाह, एक बार बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। जैसे ही आंखें रोशन हुई हुजूर, पहली नजर मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी और जैसे ही पड़ी तो उन्होंने फट से हाथ से ढक लिया। कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए कि मैं पहले की तरह अंधा हो जाऊं, मेरी आंखों की बीनाई चली जाए। सारे लोग घबरा गए।
और कहते हैं अरे भैया अभी तो तू रो रहा था कि आंखों में नूर नहीं है, और जब नूर वाले ने नूर अता कर दिया तो फिर बेनूर बनने की तमन्ना क्या कर रहे हो? जब दुनिया का ये मकूला है कि नैन है तो चैन है, और जब नैन की दौलत तू पा गया तो चैनो सुकून को लात क्यों मार रहा है? कहा मेरी तमन्ना तू क्या समझेगा? मैं अपने नबी को जवाब देने वाला हूँ, मैं अपनी नबी को जवाब दूंगा। मेरे नबी ने पूछा बता तू तो रो रहा था आंख के लिए, मगर अचानक अंधा बनने की तमन्ना क्यों कर रहा है? अब उस साहब ये गंगोर वालों, दोनों गाप के बाद एक एक दुचश्मी हे लगा लेना। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनों से सुना है कि इंसान जब आंख खोलकर पहली बार किसी मंजर को देखता है और देखने के बाद आंखों को बंद कर लेता है, तो जब तक उसकी आंखें बंद रहती है वही चेहरा उसकी नजर में, वही नूर उसके नजर में, वही जो है मंजर उसकी नजर में, वही तमाम हयतें उसकी निगाहों में। या रसूल अल्लाह, मैं तो मादरजाद अंधा था, न जमी देखा न जमा देखा, न जमी देखा न आसमां देखा, न हवा का न मैंने उजाला देखा, न मैंने तारीकी का दामन थामा, न कंकरों पत्थर की सख्तियां देखा, न समंदर की रवानी की आवाजें सुनी, न दरियाओं के मद्दो जज्र और तूफान का नजारा किया, न मैंने खशो खासाक को बहते हुए देखा, न मैंने तिनकों को परिंदों के इकट्ठा कर कर अपने लिए जिंदगी और हयात का मजमुआ बनाने वाला घोंसला बनाते हुए देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ नहीं देखा। अगर माँ के पेट से पैदा होने के बाद पहली बार कोई चेहरा देखा है तो आपका चेहरा देखा है, और मैंने इसलिए अंधा बनने की तमन्ना की है। मैं चाहता हूं आपको देखने के बाद अब कुछ ना देखूं, अब कयामत में आंख खुले और जब खुदा सवाल करे ऐ बंदे क्या लेकर आया, तब मैं आंखें खोल कर कहूंगा मेरी पुतलियों में मुस्तफा का जलवा है, मेरी पुतलियों में खत्म रसूल का जलवा है, मेरी पुतलियों में मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा है। ऐ ताजु शरिया को अंधा कहने वाले जालिमों, हो सकता है मेरा ताजु शरिया बरेली से लेकर मदीना तक, मदीना से लेकर मिस्र तक कोई ऐसा मंजर देखा हो कि ताजु शरिया ने कह दिया हो खुदारा आंखें ले ले, अब कोई मंजर ना देखो, अब देखो तो कयामत में मुस्तफा का जलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। बरेली वाला है ना, जो कोई नहीं जानता वो बरेली वाला जानता है। मैं तो आज बहुत मूड में आया था। अब क्या सुनाएंगे? बारात चली गई तो झाल बजाने को बोल रहे हो, हैं? दूल्हा इंतकाल कर गया तो बांसुरी बजाने को बोल रहे हो, दुल्हन बेवा हो गई तो हमको कहते हो चलो मांग में अफसा लगा दो, पलंग टूट गया तो कहते हो गद्दा बिछा दो, कुर्सी का पांव खसक गया तो कहते हो सोफा लगा दो। बस मेरी जबान खामोश रखो, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। अंडा देने के लिए आए थे, 10:30 बजे रात से बैठे हैं? याद रखो मैं वो मौलवी हूं कि मालिश पालिश चापलोसी से उतना ही तेज भागता हूं जितना गुड नाइट से बिहार का मच्छर भागता है। लाजवाब है मेरा बरेली वाला। बोलिए बोलिए बोलिए, लाजवाब है मेरा बरेली वाला। गुजरात के काठियावाड़ में आला हजरत की पैदाइश से 175 साल पहले हजरत शेख अहमद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ज़ीद अख़लास हुकुम इल्म गैब पर एक हदीस आ गई।
आशिक रसूल थे शेख अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। जोश में आकर इल्मे गैब मुस्तफा पे तकरीर करने लगे, तकरीर करने लगे और कहने लगे वो लोग पागल हैं जो ये कहते हैं कि नबी को मेराज हुई, जो ये कहते हैं कि नबी ने मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत की, और फिर ये कहते हैं कि नबी मर गए। अबे जब नबी मर गए तो फिर मस्जिद अक्सा में आदम कैसे आ गए, नूह कैसे आ गए, मूसा कैसे आ गए? ये आना बताता है कि पैगंबर कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मुस्तकबिल में भी जिंदा रहेगा। जोर से सुभान अल्लाह। हजरत दलीलें दे रहे इल्मे गैब पर, मेरा नबी ऐसा, मेरा नबी ऐसा, मेरा नबी ऐसा, ये जानता है, 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 ये जानता है। उसके बाद बदन कांपा, वजूद पसीना पसीना हुआ और शेख अहमद शिराजी बेहोश हो गए। मदरसे के तलबा हुजूर परेशान, बड़ी मुश्किल से होश में लाया गया, होश में लाया गया। अभी मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला था कि फिर कांपने लगे, वजूद पसीने में भीग गया, फिर बेहोश हो गए। दोबारा लोगों ने होश में लाया, और जैसे ही होश में लाया तो खड़े होकर जोश में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। एक बार और बोल देते आप तो ठीक रहता ना। नारा लगा रहे हैं सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा जब मैं इल्मे गैबे नबी पर तकरीर कर रहा था तो मेरे कल्ब पर इल्का हुआ। मेरा रब फरमाता है कि ऐ शेख अहमद शिराजी, जिस मुल्क के हिंदुस्तान में तू मेरे नबी के इल्मे गैब की तौसीफी खूबियां बयान कर रहा है, इसी भारत में बनामे मुसलमान कुछ लोग जन्म लेंगे जो मेरे नबी के इल्मे गैब का इनकार करेंगे। ये सुनकर मुझको झटका लगा, बदन में खिंचाव हुआ, मैं बेहोश हो गया। मगर जब होश में आया, तुमसे बात को सोच रहा हूं कि अचानक फिर मेरे दिल पे इल्का हुआ। मेरा रब फरमाता है शेख अहमद शिराजी मत घबरा, मत घबरा, मत घबरा। जिस भारत में इल्म गैब के मुनकिर पैदा होंगे ना, उसी भारत में मेरा एक बंदा पैदा होगा जो इल्म गैब मुस्तफा पे दलीलों का समंदर बहा देगा। और इतना कहने के बाद जोश में खड़े हो गए, सुभान अल्लाह बोल दो। जोश में खड़े हो गए, कहते हैं ऐ लोगों, अगर कहो तो मैं उस बंदे का नाम भी बता दूं और किस शहर में पैदा होगा शहर का नाम भी बता दूं। तो तलबा ने कहा सरकार बता दीजिए। तो हजरत शेख अहमद शिराजी कादरी काठियावाड़ी कहते हैं, सुनो उस आलिम का नाम इमाम अहमद रजा होगा और वो शहर बरेली में पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरीया कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। आला हजरत मामूली आदमी का नाम नहीं है, मामूली आदमी का नाम, बहुत बड़े आलिम का नाम, बहुत बड़े आलिम का नाम। तहदीस नेमत के तौर पर एक वाकया और सुन लीजिए। मेरे साथ मजबूरी है, वक्त इतना ज्यादा हो गया कि मेरे सफर में अब रुकावट खड़ी होगी। बाई रोड मुझको सफर करना है, मैं भी जगा हुआ हूं, मेरा ड्राइवर भी जगा हुआ है। लोग आ रहे थे मेरे पास कि हजरत सोए हैं, मैं सोए नहीं था, चुपचाप जानबूझ के आंख बंद किया था, वरना हर सेकंड पे जो इंजेक्शन लग रहा था बिहारी मच्छरों का, वो सोने कहां देगा। और मैं भी इसलिए चुपचाप उनके नश्तर को बर्दाश्त कर रहा था। हो सकता है इसी झटके में कुछ गुनाह निकल जाए, मच्छर चूस ले, वो भी मेरी तरह सनक जाए।
फैजान मुजाहिद साहब, आपका तरन्नुम तो ऐसा है और ऐसा टानते हैं आप, जैसे लगता है कोई मतवाला समंदर में कश्ती पर बैठकर बगैर मंजिल का एहसास किए चला जा रहा हो। जिस तरह समंदर में साहिल का पता नहीं चलता, उस तरह आपकी टांग कहां दम तोड़ेगी इसका लोगों को एहसास नहीं। इतना लंबा टांगते हैं, बाप रे बाप। अल्लाह सलामत रखे। बस आखिरी बात सुन, हजरत आला हजरत पान बहुत खाते हैं, मगर कभी तंबाकू नहीं खाया, कभी तंबाकू नहीं खाया, सादा खाते थे। और आला हजरत हुक्का भी पीते थे। लेकिन सुबह के बारे में कहते हैं कि मैं बगैर बिस्मिल्लाह के हुक्का पीता था पहली बार सुबह को। हमस उलमा ने कहा कि सरकार ऐसा क्यों करते हैं? बोले खाली पेट में उस रहता है सुबह सुबह, और मैं बगैर बिस्मिल्लाह का इसलिए हुक्का पीता हूँ कि उसका कड़वा धुआं शैतान भी घोंटे ताकि वो मेरे पास न रहे, वो भाग जाए उसके कड़ुआपन से वो भाग जाए। समझे? वो आला हजरत है, फजर की नमाज पढ़कर चहलकदमी कर रहे हैं। अब जैसे कलकत्ता, बंबई, महाराष्ट्र में कमाने वाला बिहारी हजरत कमा के आता है, बस स्टैंड पे उतरा, पैदल चल रहा है गांव। अब तो खैर बहुत सहूलत हो गई ना, पैदल चल रहा है, रास्ते में गांव का कोई आदमी मिल गया और सामने ही ताड़ का पेड़ मिल गया, तो झोला और अटैची गांव के आदमी को देता था, तू चल हम आ रहे हैं, तू चल हम आ रहे हैं। बाद में पता चलता था गांव वाले खटिया पे लाद के उसको ले जा रहे हैं। समझे? खटिया पे लाद के ले जा रहे हैं। जिस चीज की जिसको आदत होगी ना, उसकी तरफ हजरत वो लपकेगा। आजाद नमाज को की जिसकी आदत होगी, वो अजान सुनते ही नमाज की तरफ लपकेगा। लेकिन वाकया छोड़ के बीच में एक बात बताता हूं। हजरत अभी रमजान से कुछ दिन पहले मैं एक मुताला कर रहा था, यूरोप की किताब थी, उसका मुताला कर रहा था साइंस की थ्योरी का। साइंस ये कहती है हजरत कि जिस काम को इंसान 7 दिन मुसलसल कर ले, इंसान उस काम का आदी बन जाता है। छुड़ाने की भी कोशिश कीजिएगा तो वो काम नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, आदत हो जाती है। जैसे अरब के लोग ऊंट का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, तो आज भी उनकी जिंदगी में जफाकशी और बहादुरी है। तुर्की के लोग गोश्त घोड़े का बहुत शौक से खाते हैं। आज भी तुर्कियों में वफादारी, कुव्वत और इस्तिकलाल बहुत ज्यादा है। घोड़े के गोश्त से हड़किएगा मत, घोड़ा हराम जानवर नहीं है, हलाल जानवर है। खाना इसलिए मना है कि अवाइल इस्लाम में वो आले जिहाद में शुमार होता था, कहीं कमी ना हो जाए इसलिए उसका खाना मना किया गया था। उसमें बहादुरी है, वफादारी है ज्यादा। अफ्रीका के लोग आज भी बंदर का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ उछल कूद नाच गाना ज्यादा है। यूरोप के लोग सूअर का गोश्त आज भी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ ज़िनाकारी, हरामकारी, बेहयाई, फहाशी, बदतमीजी जरूरत से ज्यादा है। हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले लोग पोल्ट्री मुर्गी ज्यादा खाते हैं। और पोल्ट्री मुर्गी की फितरत क्या है? 100 मुर्गी एक जगह रहे। सैफुल्लाह आलिमी बोल रहा है, समझना है तो समझ जाओ। 100 मुर्गी एक जगह रहे, उसका ज़बह करने वाला आता है, कातिल आया, 100 मुर्गी में से एक मुर्गी को उठा लिया, न ये कुछ बोल सकी न 99 मुर्गी कुछ बोल सकी, देखती रह गई। अब पोल्ट्री मुर्गी खाने की वजह से हमारी भी फितरत वही हो गई।
कि जो आता है हमारे भाई को उठाकर ले जाता है, और हम बैठे हुए खैनी लगाते रहते हैं, हम बैठे हुए गुटखा झाड़ते रहते हैं। उठो, अपनी फितरत में इनकलाब पैदा करो। अगर अकबर का लहू गिर जाए तो कासिम बनकर मैदान में आ जाओ, और मोहम्मद का लहू टपके तो असगर बनकर करबला को आबाद कर दो। बस आखिरी बात सुन, वो सब नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। वैसा मजमा ले आओ। कमरट्टी वाले तो इसीलिए मुझको फ्री किए हुए हैं कि हफ्ते में एक दिन मेरे यहाँ तकरीर कीजिए, 6 दिन जहां घूमना है घूमिए। और कोई दूसरा मुखालिफ कहता है कि इमाम साहब हैं ड्यूटी नहीं देते। कहा बे चुप, जब गांव में इतना अच्छा बोलते हैं तो बाहर कितना अच्छा बोलते होंगे, समझे? इसलिए फ्री हैं हम। अब वो 4 लाख 5 लाख वाला मजमे वाली तकरीर बोला करने को, तो औंघाए हुए आदमी में औंघाने जाए। गन्ना के खेत में लीची खोजने की तमन्ना। अरे फैजान भाई गर्मी में निहारी खाने की हसरत लिए बैठा है। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। हजरत मुफ्ती साहब किबला सरकारी आला हजरत चहलकदमी कर रहे हैं। पान खाते थे, एक पान दुकान नजर आ गई। गए दुकान पर, कहा पान दोगे? अब दुकानदार जब देखा तो कांप गया, इसलिए कि आला हजरत का ही मुरीद था। तुम का पीर को समझोगे, तुम का पीर को समझोगे। हाथ पकड़ लिया आंख बंद करके। आंख बंद करके काहे पकड़ा? आंख खोल के ना पकड़, नजर में बसाएगा तब ना दिल में बसाएगा। पकड़ा है जियाउल मुस्तफा का, पकड़ा है जानशीने सरकारे मुहिब्बा का। तसव्वुर में है कोहली का छक्का, रिंकू सिंह का 6। कौन हारा कौन गया? अबे इसी में तबाह हो जाओ। अजब मर्द है, छक्कों के पीछे तबाह। हाँ, अरे आईपीएल का क्या लगता है, ऊपर ऊपर छक्का ही ना होता है। बताइए, मर्द हो के छक्का के पीछे लगा है। तुम्हारी अक्ल पे मातम करें या मर जाएं हम। ऊपरे ऊपरे जाने की तमन्ना किया। अबे जमीन पे ससर के चलना, ससर के चल। कभी शेरे नेपाल का रोजा मिल जाएगा, कभी सरकारे सुरकाई की मिल जाएगी। अब कितना पानी पिलाओगे? छोड़ो ही सब, लफ्जों में लफ्ज नहीं। आला हजरत चल रहे, मुरीद थर-थर कांप गया। पीर बनाया है किसी को तो पीर समझ, पीर समझ। हमेशा एक बात याद रखना कि पीर की दुआ ही की तुमको जरूरत नहीं है, तेरी दुआ की भी पीर को जरूरत है। और जो पीर ऐसा ख्याल नहीं करता, हम उसको पीर नहीं मानते, हम पीर नहीं मानते। मैंने ताजुश शरिया को भी देखा है, वो कहते थे मैं आपके लिए दुआ करूं, आप मेरे लिए दुआ करें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भी यही कहते सुना। हुजूर आकाए नेमत सरकार मुफ्ती आजम हिंद को भी यही कहते हुए सुना। आला पहुंच गए, पहुंच गए। पान दोगे? मुरीद देखा तो घबरा गया। बताओ, पीर साहब को मुरीद पान देगा तो पान रहेगा? हजरत वो तो इश्क का शीश महल होगा, अकीदत का ताज महल होगा, इनायतों का लाल किला होगा, समझे? अदब और तहजीब का कुतुब मीनार होगा। ऐसे हाथ बढ़ाए आला हजरत ने लेने के लिए। इधर पान वाले कहां थे? देखो ना, देखो मेरी तरफ। आला हजरत ने पान पकड़ा
तो मुरीद ने पान छोड़ के आला हजरत का हाथ पकड़ लिया। बोला हाथ क्यों पकड़े? बोला हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ। बोला क्या हुआ? बोला यही एक दुकान है, सही से बिक्री नहीं होती, कभी कभी बाल बच्चे भूखे रह जाते हैं, किस्मत से सरकार आ गए हैं तो एक तावीज दीजिए ना कि बिक्री होने लगे। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा मोबाइल पे कहेगा। आला हजरत ने अल्लाह कागज ला, कागज दिया, खड़े खड़े हजरत कुछ लिखा, मोड़ के कहा जहां पैसा रखता रख ले, रख लिया। तो पहले का पीर भी गजब का, मुरीद भी गजब का है। अब तो मुरीद लोग इतना एडवांस हो गया है, पीर साहब को बुलाएगा कमरा में ताला बंद कर देगा, बोलेगा हम बुला है हम रखेंगे, तू कौन मिलने वाला? अबे जो समंदर था उसको कुआं बना रहा है तू, जो दरिया था उसको तू गढ़ही बना रहा है। अब बोलता हम पीर साहब के दीवाने हैं, बदमाश कहीं का। आप 2 मिनट रखा। शाम होते होते पूरा इलाका उसकी दुकान पर, भैया एक पान, भैया एक पान, भैया एक पान, भैया एक पान। जरा बोल देना सुभान अल्लाह, एक जबान, एक पान, एक पान, एक पान। भीड़। और सामने जो दूसरा मुसलमान था पान दुकान वाला, उसकी दुकान पिटी। इत्तेफाक से कल उसके पीर साहब आ गए। हम लोगों के लिए ही सबसे बड़ा अलमिया होता है, समझा हजरत? हाँ, उसने अपने पीर साहब का हुजूर देख रहे हैं दुकान पे कितनी भीड़ है, का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भीड़ है। बोला उसका पीर साहब ताबीज लिखा है, आप भी तो हमारा पीर साहब है ना, लिखिए लिखिए। बेचारे पीर साहब ताबीज लिखे, जो भी 2-4 गाहकी था वो भी शाम तक नहीं आया। कल हो के पीर साहब आए, बोले देख रहे हैं क्या हालत है, 7 तारीख लिख के दिया कि फला फला जगह इसको टांग दो। तीसरे दिन आए पीर साहब तो देखा मुरीद दुकान बंद करके बाहर बैठा हुआ है। बोला क्या हुआ? बोला कौन ताबीज लिख रहा है, आपके दुकान बंद हो गई। एक ताबीज में देखिए तो अभी भी भीड़ कितनी है। बोला उसका पीर का नाम क्या है? काश मैं ये तकरीर यूपी में कर दिया होता। पीर का नाम क्या है? दम टन टन रहिएगा, पीर का नाम क्या? बोला उसके पीर का नाम आला हजरत है। का बात, सवाले नहीं पैदा होता है कि मैं उसके जैसा ताबीज लिखूं। बोला क्या का ताबीज तो करोड़ों ला सकता हूं, मगर आला हजरत जैसा हाथ कहां से लाऊंगा? बोलो ना यार, बोलो ना, जी लगा के बोलो। बोला क्या मतलब? का दुनिया में वाहिद मौलाना है इमाम अहमद रजा, जिसने नबी को बज़ाहिर ना देखा मगर सीना ठोक कर कहता है, सीना ठोक कर कहता है सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब, मुर्दा मजमा। लाजवाब है मेरा आला हजरत। बोल दो बोल दो बोल दो। बोला एक काम कर हजरत, ये जुमला आप लोगों के लिए, एक काम कर। बोला क्या? कि मैं आला हजरत की तरह लिख तो नहीं सकता, मगर मेरे आला हजरत ने जो लिखा है उसकी नकल तो कर सकता हूं। अबे नकल करने वाले को समझा क्या है? अहमद रजा की नकल हामिद रजा ने किया तो हुज्जतुल इस्लाम हो गए, मुस्तफा रजा ने किया तो मुफ्ती आजम हो गए, और अख्तर रजा ने किया तो ताजुल शरिया हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, फैजान ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कोई मुरीद किसी पीर का ताबीज देगा लिखा हुआ है? लेकिन कल के लोग बड़े सीधे होते थे, चाहते थे कि मेरा ही घर रोशन न रहे, मेरे पड़ोसी का भी घर रोशन रहे। और चिराग अगर एक ही है, कल की दुनिया देखो, दिखा रहा हूं, आंख फाड़ के देख। अगर झोपड़ी का की बस्ती है हजरत, और चिराग एक ही है, पड़ोसी के घर में अंधेरा है,
तो कल का पड़ोसी अपनी टाटी फाड़ देता था, फूस की दीवार फाड़ देता था कि मेरे घर का उजाला मेरे पड़ोसी के घर में चला जाए। आज तो भाई के आंगन में भाई दीवार उठा रहा है, बाप की चौकी पर जंजीरें बेटा लगा रहा है, माँ के बिस्तर में शोलों का कफन उसकी औलादें लपेट रही है। कल्या का तुम्हारा पीर साहब ने जो तबीज लिखा है उसको हमरा पीर साहब मांगे हैं। बोला रुको, पीर साहब का तबीज है, हाथ धोने दो। अकीदतों की बोली बोल रहा हूं, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। काश आपने मुझे वक्त पर इस्तेमाल किया होता तो मधुबनी वाले याद करते कि कोई गुनहगार आया था। हाथ धोया हजरत, ताबीज दिया, ले आओ पीर साहब को देना है, मेरे पीर साहब का लिखा हुआ है। ले गया। तैयार हैं आप लोग या यहीं पे खत्म करें? तैयार हैं? तैयार रहिएगा। देखिए उर्दू बोल रहा हूं, समझ जाइएगा तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए, समझे? अरबी में सुभान अल्लाह कहिएगा। अब बस जरा सा आप साथ दीजिए। हजरत ले गया, आला हजरत का ताबीज अपने पीर को दिया। पीर अकीदत से चूमे, एहतराम से बोसा लिया, आंखों से लगाया, आंखों से लगाया, पेशानी से लगाया, सीने से रखा। दिल ने न जाने क्या कहा, दिल ने न जाने क्या कहा। मैंने तो बस यही समझा कि दिल से एक हल्की सी आवाज आई होगी, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहना। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। हजरत ताबीज खोल ला, देखें ताबीज खोल ला। अल्लामा साहब, रात भी आप थे, आज भी आप हैं। ताबीज खोल रहे हैं पीर साहब, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। मैं आपको खोल रहा हूँ, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। खोलते खोलते कागज खुला तो कहते हैं अबे बेवकूफ, ताबीज हो तब ना मुकाबले पर ताबीज लिखे, दुआ हो तब ना मुकाबले पर दुआ लिखे। बोला क्या है? बोला ये तो आला हजरत का स्पेशल पावर है। बोला क्या लिखा? का कोई ताबीज नहीं, आला हजरत ने सिर्फ इतना लिखा है, भाइयों पान यहीं से खाया करें, इसके अलावा कुछ ना लिखा। अबे जब अहमद रजा बोल दे तो हर गाहक दुकान पर कल कयामत में जन्नत के दरवाजे पर अगर मुस्तफा बोल दे ये हमारा है, 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 तो बरेली से आवाज आएगी, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहां है वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहां है वहीं बैठ जाइए। अब बता, अब बता, जब बरेली के रजा की तहरीर का जवाब नहीं है तो बता वल्लैल की तस्वीर वाले का जवाब क्या होगा? मुजम्मिल की तस्वीर वाले का जवाब क्या होगा? अबे तू चले तो जमीन पर निशाने कदम न पड़े, मगर मुस्तफा आसमान पर चले तो आज भी काकशा देख ले। ये जैसे जैसे मुस्तफा गुजरे आसमान पर काकशा का वजूद बनता चला गया। इसलिए कमेटी के जुमला अरकान को इस बात की सजा सुनाते हुए कि आपने बहुत अच्छा जलसा किया, अल्लाह आपको मुस्तकबिल में भी कामयाब करे। मैं गुनहगार इंसान हूं, बस आखिरी पैगाम सुन लो, अपने नबी का गुलाम बन जाओ। 2 मिनट के लिए जिंदा हो जाओ, अपने नबी का गुलाम बन जाओ।
हम शादी ब्याह के पिंडालों में बैठकर मुफ्ती साहब किबला जानशीन सरकारे मुहिब्बा आधी आधी प्लेट बिरयानी 250-250 ग्राम गोश्त छोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या खिलाएगा बेटी वाला। भिख मंगो, तुमको तो गरीब बाप के बेटी ने कुर्सी पर बैठाकर टेबल पर खिलाया है, टेबल पर खिलाया है। जरा और भी लोगों का भोज देख लो कि कितने कितने महान जमीन पर पलथियां मारकर पत्ते पे खाने पे मजबूर हैं, पत्ते पर खाने पे मजबूर हैं। बस 2 मंजर आपकी निगाहों के सामने ला रहा हूं। अपने आप को बदलो, बदलो अपने आप को। हजरत गज्जा के 2 बच्चे हैं, एक 4 बरस का, एक 4.5 बरस का। गिरी हुई छत, ढही हुई इमारतों के मलबों से दोनों नन्हे नन्हे बच्चे पत्थर का एक टुकड़ा उठाते हैं। उठाने के बाद उनका पेट अंदर धंस गया है, आंखें अंदर धंस गई है, जिस्म सफेद पड़ गया है। वो दोनों बच्चे हैं भाई और बहन, दोनों बच्चे उस पत्थर को चाट रहे, जबान से चाट रहे, चाट रहे। यहूदी मीडिया के फोटोग्राफर ने फोटो खींचना चाहा तो बच्चों ने हाथ में पत्थर लेकर कहा जरा ठीक से खींचना, इत्मीनान से खींचना। कहा क्यों? कहा ये मत सोचना कि हम पत्थर चाट कर अपनी भूख मिटा रहे हैं, बल्कि भूख की हालत में पत्थर चाट कर हम अपने मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। दस्तरखान पर खाना छोड़ने वालों, गरीब बेटियों के बाप की दौलतों को लूटने वाले भिखारियों, होश में आओ। आज भी एक नया करबला है जिसे गज्जा का मैदान कहा जा रहा है। न जाने कितने नन्हे नन्हे असगर की तरह बच्चे शहीद हो गए, कितनी माहें कुर्बान हो गई, मगर दिल में दर्द है। और इन जिंदा बैठी हुई वफादार औरतें अगर मेरे लफ्ज को बर्दाश्त कर सकती है तो सुन ले। हजरत ईद का दिन है, गज्जा फोर्स का कमांडर मोहम्मद इस्माइल हनिया रोता हुआ हॉस्पिटल आ रहा है। अपनी बेगम को ईद की मुबारकबाद दिया, ऑक्सीजन चल रहा है, सलाइन लगा हुआ है। बेगम ने शौहर की ईद की मुबारकबादी कबूल किया। शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेगम मैं तुम्हें क्या तोहफा दूं? एक बात बताते हुए डर लगता है, कल की रात में हमारे 3 बेटे शहीद हो गए। वो औरत जिसके ऑक्सीजन चल रहा है हॉस्पिटल के बेड पे उठ के बैठ गई, अपने आंचल के नीचे हाथों को छुपाकर दुआ के लिए हाथ उठाया। ऐ मौला तेरा शुक्र है कि अब तक मैं बेनाम थी, मगर तूने आज मुझे नाम दे दिया है। इस्राइल हनिया कहता है क्या नाम मिल गया तुम्हें? कल तक तो ये कहा जा रहा था फलाने फलाने की माँ है, मगर अब कयामत में फरिश्ते मुझे देखकर कहेंगे वो देखो शहीदों की माँ जा रही है। काश ये तमन्ना अपने दिल में कर लो। हजरात वक्त इजाजत नहीं देता, मैं बातें खत्म करता हूँ। अगला प्रोग्राम गए हुए नकीब के हवाले है, समझे, या सोए हुए इंतजामिया के हवाले है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। मैं गुनहगार इंसान हूँ, हो सकता है शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो। इन अकाबरीन को गवाह बनाकर, उलमा को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह व हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।